श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। विजयादशमी इंद्रिय विजय का प्रतीक है। इस प्रवचन का दूसरा भाग। सूरत सिंध में जाई समानी, अगम द्वार खिड़की नियरानी। चढ़ी गई सुरती अगम ठिकाना, ही लखी नयना पुरुष पुराना। यह तो बहुत ऊंची बात है, जिससे ऊंची बात और हो नहीं सकती। फिर भी जहाँ तक तिथि से संबंधित बातें हैं, उसमें ऐसा है कि साधक की सूरत जब 9 द्वारों से सिमटकर 10वें द्वार में प्रवेश करती है तो उसको स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती है। गोया स्थूल पिंड विसर्जित हो जाता है। यद्यपि साधक बाह्य शरीर ज्ञान से अचेत रहता है, फिर भी आंतरिक सचेतता रहती है। इस विषय की परिपुष्टि महर्षि में ही पदावली में इस प्रकार पाते हैं। साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो, या तन सूधि नहीं रहे धीर वर वीर सो। साँझ भोर दिन रैन कछु जानै नहीं, अरे हारे में ही बाहर जरवत रहे माही चेतन सही। 10वें द्वार में प्रवेश करने पर साधक की क्या स्थिति होती है, किस प्रकार वह आनंदातिरेक में झूमता है, गुरु भक्तिन सहजोबाई की अनुभव वाणी से हम लाभ उठाएं। भाया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते। डारी दियो सब भारा, ईड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे। सुख मन पाट उघारा, पीवन लगे सुधा रस जब ही। दुर्जन पड़ी विडारा, गंग जमुन बिच आसन मारियो। चमक चमक चमकारा, भंवर गुफा में दृढ़ हुए बैठे। देखियो अधिक उजारा, चित अस्थिर चंचल मन थाका। पांचों का बलहारा, चरणदास कृपासु सहजो। भरम करम भयो छारा। वह हरि रस पान कर मस्त हो जाती हैं। जग के जंजाल को डालकर 8 पहर उसी रस में मग्न रहती है। किसी ने जिज्ञासा की, बाई वह अमीरस तुमने कहाँ और कैसे पाया? उत्तर देती है, ईड़ा पिंगला के ऊपर सुषुम्ना के पट की उघाड़ने पर। संतों और सत्शास्त्रों ने ईड़ा को गंगा और पिंगला को यमुना कहा है। वह कहती हैं, गंगा और यमुना के बीच यानी सुषुम्ना में स्थिति पाने पर वहाँ विविध प्रकार की ज्योतियाँ और भंवर गुफा में दृढ़ होकर बैठने पर अत्यधिक ज्योति मिली। संत कबीर साहब की वाणी में भी हम पाते हैं, भंवर गुफा में अति उजियाला। अजपा जाप जपय बिनु माला। अंतर ज्योति प्राप्त करने से क्या लाभ होता है, इसका वह स्पष्टीकरण करती हैं कि चित्त अस्थिर हो गया, चंचल मन थक गया और पांचों ज्ञानेंद्रियां शक्तिहीन हो गईं। योगी वर का कथन है कि 10वें द्वार में जाने पर साधक की जो स्थिति होती है, वह कथन की नहीं, अनुभव करने की बात है। जो चरित्रवान, क्रियावान, भाग्यवान साधक होंगे, वे अवश्यमेव इस विषय को जान सकेंगे कि प्रकाश में पहुँचने पर वासना पर विजय मिलती है। पार्वती यानी पर्वत पर रहने वाली सूरत जो संसार सागर में आ गई थी, वह कुटस्थ पुरुष परम प्रभु परमात्मा में मिलकर एक हो गई। वहाँ सुख दुख, हर्ष विषाद, मान अपमान प्रवृत्ति द्वैताभाव का अत्यंताभाव हो जाता है। जैसे नदी का जल समुद्र में मिलकर अद्वय हो जाता है। यू गोस्वामी जी के शब्दों में हम कह सकेंगे, सरिता जल जल निधि मह जाई। हो ही अचल जिम जीव हरि पाई। मुंडक उपनिषद में आया है,
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वानामरूपादिमुक्तः प्रातपरंग पुरुष मुपैति दिव्यम। गिरि शिखर पर्वत की चर्चा संतों की वाणियों में भी पाते हैं। गिरि पर्वत की माछरी भवसागर आया हो, कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिल हिली गैल, पाँव न टीके पिपीलिका, पंडित लादे बैल, सुरत चेत अचेत छोरो, तू शिखर की वासनी, माया में मगनो नहीं, यह अहै दारुणा फांसनी। महर्षि में ही पदावली। दुर्गा सप्तमी के पंचम अध्याय में श्री दुर्गा जी की विष्णु माया, चेतना, बुद्धि रूपा, निद्रा रूपा, छाति रूपा, जाति रूपा, लज्जा रूपा, शांति रूपा, श्रद्धा रूपा, कांति रूपा, लक्ष्मी रूपा, वृत्ति रूपा, स्मृति रूपा, दया रूपा, तुष्टि रूपा, मातृ रूपा, भ्रांति रूपा, व्याप्ति रूपा, चैतन्य रूपा, आत्मस्वरूपा प्रवृत्ति रूपों में स्तुति की गई है। और चतुर्थ अध्याय में शब्दात्मिका रूप में भी अभ्यर्थना की गई है। यथा शब्दात्मिका शुवी मलर्गजुषानाधीनान मुदगिरम्य पद पाठवतांग च शामनाम देवी त्रयी भगवती भव भावनाय वार्ता च सर्वजगतांग परमातिहंत्री। शब्दात्मिका अर्थात शब्द, जिनकी आत्मा हो या जो शब्द स्वरूपा हो। जिज्ञासा हो सकती है, जो देवी शब्द स्वरूप है वह शब्द कैसा? तो कहा सुविमल। प्रश्नोदय होता है, जो सुविमल अत्यंत पवित्र शब्द है, उसका क्या समल कान से सुना जा सकता है? यदि नहीं तो वह क्या है, कहाँ है तथा उसको कौन कैसे सुन सकता है? संत कबीर साहब ने इसका बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है। विमल विमल अनहद धुनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। अर्थात वह अनहद शब्द है, अपने अंतराकाश में होता है और उसको वह सूरत के कान से सुनना है, जिसका ध्यान ठीक ठीक बनता है। संत चरणदास जी ने बतलाया है कि वह शब्द जर नहीं, क्षर नहीं, बल्कि चेतन है, अक्षर है और सर्वव्यापक है। यह वह शब्द है जिसके ध्यान करने से जीव पीव हो जाता है। वह शब्द ब्रह्म बन जाता है, उसके सारे भ्रम विनष्ट हो जाते हैं। वह अमित तेज धारण करता है, जिसकी उपमा नहीं है। अनहद शब्द अपार, दूर सु दूर है, चेतन निर्मल शुद्ध देह भरपूर है। निह अक्षर है ताहि और निह कर्म है, परमात्म तेहि मानी वही पर ब्रह्म है। या के कीने ध्यान होत है ब्रह्म ही, धारे तेज अपार जाहि सब भर्म ही। वा पटतर कोई नाही, जो यों ही जानिए, चांद सूर्य अरु सृष्टि के माही पिछानिए। महर्षि में ही पदावली में है कि निर्मल चेतन शब्द बाहरी ज्ञान से नहीं सुना जाता है, वह आंतरिक कान यानी सूरत के कान से सुना जाता है। मीठी मुरली सुने सूरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल होई ध्वनिन के ध्यान से। एक कामिल फकीर का कलाम कितना अच्छा है, सुनिए। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, है आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 16/10/1999 ईस्वी को दुर्गा स्थान मोहदी नगर भागलपुर में आयोजित सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।